आप मीडिया दर्शन देख रहे हैं और मेरा नाम है अंजलि तिवारी। अभी मैं मौजूद हूँ करहगढ़ प्रखंड अंतर्गत खराड़ी पंचायत के मोहनिया गांव में। आप हमारे कैमरे के माध्यम से हमारे पीछे के नज़ारे देख रहे होंगे जो कि बेहद ही खूबसूरत है। हम आपको बता दें कि ये छठ घाट बनाया गया है और घाट इतना खूबसूरत बनाया गया है कि देखने के बाद अच्छे का मन मोह जाएगा। दरअसल बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पंचायत में विकास करने की वादे करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। मैं यहाँ किसी एक पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, सभी की बात कर रही हूँ। कुछ अधिकारी भी ऐसे हैं जो वादा करते हैं कि मैं ओपन जिम बनाऊंगा, पार्किंग का व्यवस्था दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। इस पंचायत में मुखिया ने जो कर दिखाया है ना, बिहार के सभी मुखिया को ये देखने की ज़रूरत है और जागरूक होने की ज़रूरत है। क्योंकि जब भी मीडिया वाले आपके पास जाते हैं और विकास के मुद्दे पर बात करते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा निकल के सामने आता है कि बिहार सरकार हमें फंड ही नहीं दे रही है तो हम विकास कैसे करें। लेकिन यहाँ पर जो मुखिया ने करके दिखाया है ये बेहद अच्छी बात है कि वो कहाँ से फंड लाते हैं। जनता इतना इनको सपोर्ट की कि यहाँ पर इतना खूबसूरत घाट बना पाए, कहाँ से कौन कौन से लोगों का सहयोग रहा। उससे पहले मैं यहाँ की नज़ारे जो है अपने कैमरेमैन से चाहूँगी कि आप दिखा दें। इस तालाब के बीचों बीच झरना लगाया गया है और इतना खूबसूरत घाट बनाया गया है कि यहाँ किसी को निरीक्षण करने की ज़रूरत नहीं है। और अधिकारियों को जो छठ घाट में निरीक्षण और साफ़ सफाई के लिए बोला गया है कि आप बखूबी जाके सभी घाटों का निरीक्षण कीजिए और साफ़ सफाई करवाइए। आई थिंक यहाँ किसी को आने की और साफ़ सफाई करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों के द्वारा हमें पता चला कि ये जो तालाब है, इस तालाब में कहीं बाहर से पानी नहीं आती है, कहीं से नाली नहीं निकाला गया है या गांव के किसी कचड़े को यहाँ पर नहीं गिराया जाता है। यहाँ हमेशा ही साफ सफाई रहती है और यहाँ के लोग जो है हमेशा यहाँ बैठ के बातचीत करते हैं, शाम के टाइम में घूमने आते हैं, क्योंकि बेहद ही खूबसूरत जगह है। मैंने अपने इंट्रो में एक बात इंक्लूड की ओपन जिम का। दरअसल रोहतास ज़िले के एक छोटे से प्रखंड में ओपन जिम बनाना बहुत ही बड़ी बात है। मैं सबसे पहले कैमरामैन से चाहूँगी कि आप अंदर की दृश्य दिखा दें। इतनी खूबसूरत दृश्य है, इतना खूबसूरत पार्क है और यहाँ पर ओपन जिम की व्यवस्थाएँ की गई है। मैं जब यहाँ आई तो बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे जो बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। गाँव में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन बना के बच्चे खेलते हुए, लुका छिपी जो गांव में खेला जाता है वो खेलते हुए नजर आते हैं। लेकिन ओपन जिम में मैंने गांव में फर्स्ट टाइम देखा कि इतना खूबसूरत नज़ारा जो है। हमारे कैमरे के माध्यम से मैं चाहूँगी कि आप दिखा दें। देखिए पीछे जो है ओपन जिम का व्यवस्था किया गया है और वो किसी और के द्वारा नहीं बल्कि इस पंचायत के मुखिया के द्वारा किया गया है। हम जनता से अब बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि उनका इस पर क्या कहना होगा कि उनके गाँव में इतना खूबसूरत व्यवस्था है और बहुत दूर दूर से लोग इसे देखने आ रहे हैं, जिसे भी पता चल रहा है कि मोहनिया गाँव में ऐसी नज़ारे हैं जिनकी तालाब बेहद खूबसूरत है। यहाँ ओपन जिम की व्यवस्था की गई है, सभी लोग देखने और घूमने आ रहे हैं। आइए हम यहाँ मौजूद लोगों से बात करें। आपका संजय कुमार सिंह, इसी गांव के रहने वाले? जी इसी गांव के हैं। आपके गांव में इतना खूबसूरत घाट बनाया गया है, इतना खूबसूरत तरीके से जो डिजाइन दिया गया है बेहद ही अद्भुत है। मैंने कभी पहले नहीं देखा। क्या कहना चाहते हैं आप इस पर? सर पहले तो मीडिया दर्शन को मेरे तरफ से हार्दिक बधाई। थैंक यू। और सेकंड बात की ये जो मुखिया जी जो करके दिखाए, ये शायद हम लोग सपना में भी नहीं देखे थे। जो देखे थे वो शायद उस ज़माने में देखे थे जिस ज़माने में कृष्ण को लोग तरसते थे देखने के लिए। वैसे हमारे मुखिया जी के, हमारे गांव के हर एक बच्चा से लेकर बूढ़ा तक तरसते हैं कि आखिर इनके दिमाग में ऐसा कैसी सोच आई। जो सोच है उसके आज मॉडर्न पीरियड में जो सोच लाए। और इस गांव के लोग बूढ़े बेचारे गली में ही रह जाते थे और जितने महिलाएं थीं, बुजुर्ग थे या यंग पर्सन जो शाम के समय इधर उधर टहलते थे, घूमते थे, कहीं ताश खेलना, कहीं कुछ करना, उसको उससे हटकर एक नया लुक दिए, जिससे आप 8 बजे 9 बजे कुछ पढ़ने वाले बच्चे भी, लाइट की व्यवस्था भी हो गई है। पढ़ने वाले अलग बैठकर एक तैयारी करते हैं, बच्चे जो यंग होते हैं, बुजुर्ग अलग अपने रनिंग करने के बाद, टहलने के बाद बैठकर दिन भर का परिचर्चा जो अपना करता है। जो मेंटली रूप से आज के समय में जो लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं, चाहे फैमिली परेशानी हो या जो भी है, उसको चेंज करने के लिए मुखिया जी की जो सोच हुई वो सारे सोच से ऊपर है। इनके बारे में एक बात बताइए, आप और भी बहुत सारे पंचायत में मुखिया जी हैं जो किसी ने कभी ऐसा नहीं किया है, फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिल रहा है, खासकर रोहतास जिले में। उन मुखियाओं जी को क्या मोटिवेट करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं इस कैमरे के माध्यम से? मैसेज तो देंगे कि पहले तो उन लोगों को चाहिए कि पहले इस गाँव को आकर देखें और गाँव के जो वर्क होता है, लोग कहते हैं कि सरकार के यहाँ से काम नहीं होता है। ये मुखिया जी ने करके दिखाया कि सरकार के पास काम है गांव तक पहुंचाने का। जो भी योजना है आज भी यह धरातल पर लाने की, लेकिन वैसे मुखिया नहीं हैं जो हमारे अरविंद बाबू ने करके दिखाया। वो आकर एक बार देखें कि सरकार की योजना
केवल मोहनिया के लिए नहीं है, इस खराड़ी पंचायत के लिए नहीं है, ये पूरे राज्य भर के लिए है। लेकिन आखिर यहीं क्यों दिखाई पड़ रहा है सरकार की योजना? ये उनकी सोच हुई। बहुत अच्छी बात है। हम आपसे जानना चाहेंगे, इतना खूबसूरत घाट जो बना है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? मैं तो मुखिया जी को श्रेय देना चाहता हूँ, इसलिए कि मुखिया जी का इतना विचार विवेक इतना अच्छा है। मुखिया जी ने बहुत अहम भूमिका निभाया। हम तो सोच भी नहीं रहे थे कि मुखिया जी ऐसा हम लोग को देखने को मिलेगा। दूसरी बात है कि ये जो पार्क है या पोखरा है, यहाँ बहुत पहले कचरा लगा हुआ था, लेकिन मुखिया जी ने इतना सोच रखा कि इसको ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। मुखिया जी का सोच बहुत लंबा रहा। हम लोगों को ये देखने को मिला। ये देखिए जो झूला है, हमारा जो बेटी बहू है वो भी आकर यहाँ झूलते हैं। हमारा नाती पोता लोग हैं, इसलिए कि हमारा 60 करीब 62-63 उम्र हो गया। अच्छा, एक बात और बताइए, शहरों में जो पार्क होता है उसके देखरेख के लिए गार्ड रखा जाता है, टाइम से खुलता है, यहाँ भी कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है? कोई है जो इसकी देखरेख करता है या गार्ड के पास चाबी होता है, दिन भर खुला ही रहता है? नहीं मैडम, यहाँ तो देखिए, वहाँ तो लिखा हुआ है कि शाम को 4 बजे से लेकर के आपको 9 बजे तक गेट खुलेगा, और इसके बाद में फिर सुबह में आपको 4 बजे से लेकर के मतलब ऐसे कि 5, 7, 8 बजे तक खुला रहता है। देखरेख की जिम्मेदारी किसकी है? देखने की जिम्मेदारी ऐसे कि मेरे ही परिवार में, जैसे कि विजय सिंह है, यहाँ के वार्ड हैं। अच्छा, तो मंथली कुछ पेमेंट भी दिया जाता है उनको? नहीं, मंथली नहीं दिया जाता है। पेमेंट कहाँ से आएगा, कौन देगा? लेकिन उनका विचार बहुत तगड़ा है। विचार तगड़ा है कि नहीं, हमको ये करना है। मतलब सब लोग मिल के एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, पूरे गांव सपोर्ट कर रहा है। अब विजय बहादुर सिंह हमारे वार्ड नंबर 8 के हैं, हालांकि वार्डे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अहम भूमिका भी निभाए देख रेख को लेकर। हाँ, देख रेख को लेकर। आप जनता की बात सुन रहे थे, अब तक सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं और इसको सही तरीके से देख रेख कर रहे हैं। मुखिया जी से भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मुखियाओं का ये कहना होता है कि हमारे पास फंड नहीं आता तो हम पंचायत की विकास नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इस पंचायत के लिए फंड कहाँ से आया, कि उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया। यहाँ जो आप पीछे की नज़ारे देख रहे हैं बहुत खूबसूरत, खासकर महिलाओं के लिए बेहद ही सुविधा मिल गई है। छठ घाटों पर देहात में जब आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, सीढ़ी नहीं होता है, तो लकड़ी लगा के महिलाएं अंदर जाती हैं, अर्घ देने के बाद ऊपर आती हैं। तो ये महिलाओं के लिए बेहद ही अच्छी व्यवस्था है कि सीढ़ी है, वो आराम से छठ कर सकती हैं। कोई भी पर्व जो है जो पानी के बीच में किया जाता है वो आराम से कर सकती हैं। और जैसा कि ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ महिलाएं भी आती हैं जो घूमती हैं, पार्क में भी एंजॉय करती हैं। गांव में ऐसा नहीं देखने को मिलता है, फर्स्ट टाइम मिल रहा है, तो महिलाओं को भी शायद बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। वो शहर के लुक में जी रही हैं और बहुत ही अच्छा जगह है। मुखिया जी से बात करते हैं कि उनका इस पर क्या कहना होगा, कहाँ से फंड लाए, कौन कौन से लोगों ने उनको सपोर्ट किया और उनके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे तरफ से भी मीडिया दर्शन चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है। हम आपसे जानना शुभकामनाएं भी हम देना चाहते हैं अपने माध्यम से आप सब चैनल को। हम आपसे जानना चाहते हैं, आप इतना खूबसूरत जो लुक दिए हैं, आइडिया कहाँ से आया आपके माइंड में? लोगों का जन समर्थन के चलते हमने जो कार्य किया है, लोगों का सहयोग ही है कि हमने इस कार्य को करने में सफल हुए हैं। सरकार की योजनाएं को धरातल पर उतारने का काम हम लोगों का जिम्मेवारी है। लोगों ने भी हमको जिम्मेवारी जो दिया है उसको कर्तव्य और निष्ठा के साथ हम लोग करते हैं। तो जो लोगों का समर्थन मिला, जनमानस का जो समर्थन मिला, उससे हमको लगता है कि कार्य को कराने में सहजता महसूस होती है, और तब जा कर के हमने इस तरह के कार्यों को करने का काम किया। सरकार की भी योजनाएं हैं, जल जीवन हरियाली, स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता का अभियान चलाना है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इस कार्यक्रम को एक अलग टाइप से सोचा कि अपने पंचायत को विकसित करें, ताकि लोगों में मैसेज जाए कि इस तरह के भी कार्य हो सकते हैं। अच्छा, फंडिंग कहाँ से किया आप? क्योंकि बहुत सारे मुखिया जी से अगर ये सवाल पूछा जाएगा कि मोहनिया ना खूबसूरत घाट बनाया गया, बाकी पंचायतों में क्यों नहीं बनाया गया, मोहनिया गांव में, तो लोग यही कहेंगे कि फंड नहीं आया था, सरकार ने हमें पैसा नहीं दिया, तो हम कहाँ से बनाएंगे। आप कहाँ से फंडिंग किए कि इतना खूबसूरत लुक दिया और इतना खूबसूरत घाट बनाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सरकार की फंड हमेशा आते रहता है। वैसे हमने विभिन्न मदों से भी इस छठ घाट का बनवाने का जो काम हमने किया है, एमएलसी के माध्यम से, एमएलए के माध्यम से भी कुछ इसमें फंड लगे हुए हैं। विभिन्न लोगों से हमने फंड लिया और जहाँ अपनी योजनाएं हैं उसको धरातल पर उतारने के लिए लगाया। मनरेगा की योजनाओं को भी हमने इसमें लगाने का काम किया।
पर विभिन्न तरह की योजनाओं को लेकर के हमने इस कार्य को करने का काम किया है। लोगों से सहयोग भी मिला आपको, निश्चित तौर पर। जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग मिला। एक बात बताइए, आप हमारे कैमरे के माध्यम से उन मुखिया जी को कौन सा मैसेज देना चाहते हैं जो कि लोगों के पास अगर आप बात करने जाएंगे तो वो कहेंगे कि हम जिताए तो थे बहुत उम्मीद से, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं, वो तो बदल गए, हमारे पास नहीं आते, बात नहीं करते। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? निश्चित तौर पर हम सभी जनप्रतिनिधियों को मैसेज देना चाहेंगे कि इस तरह के कार्य होने चाहिए जो लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लगे कि जो सुविधा हमको शहर के क्षेत्रों में मिलती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में मिले। तो लोग इस तरह से लगता है कि अगर शहर के क्षेत्र की सुविधा अगर ग्रामीण क्षेत्रों में दी जाए तो मैं सभी जनप्रतिनिधियों से कहना चाहूँगा कि इस तरह के कार्य को आप लोग करें। ऐसा नहीं है सभी के पास फंड आते हैं, हाँ, उसमें आपको जज्बा और उत्साह की ज़रूरत है। आपके पास जज्बा हो तो कोई भी काम असहज नहीं है। अच्छा, घाट के लिए तो लोग जाते हैं मुखिया जी के पास जहाँ घाट नहीं होता है, भाई मुखिया जी घाट बना दीजिए। मुखिया जी सुने या ना सुने ये मुखिया जी की माइंड की बात है, लेकिन ये जो पार्क आप बनाए हैं ओपन जिम के साथ, ये आइडिया कहाँ से आया? ओपन जिम और पार्क का जो आप सवाल कर रहे हैं कि कहाँ से आया, यहाँ जो आप देख रहे हैं जहाँ हमने पार्क का निर्माण करवाया है, हम घाट का जब निर्माण करवा रहे थे तो यहाँ के लोग, हमारे जितने भी ग्रामीण हैं, इस बिहार सरकार की ज़मीन को अपने उपयोग में थोड़ा बहुत लाते थे। लेकिन उन्हीं लोगों के द्वारा हमको कहा गया कि मुखिया जी अगर यहाँ एक पार्क बन जाता तो इसमें और 4 चंद लग जाता। तो हमने घाट का निर्माण कराते कराते जब लोगों ने अपने से अतिक्रमण की हुई ज़मीन को जब छोड़ दिए तो हमने सोचा कि ज़रूर यहाँ पार्क बनवाया जा सकता है, और लोगों के बीच में बनवा करके हमने आज जो ऐसे लोगों का जन समर्थन प्राप्त किया और लोग इससे बखूबी लाभ ले रहे हैं। हमारे बच्चे वृद्ध सभी इस पार्क में घूमने के लिए आते हैं, बैठते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से भी आप सभी को। ग्राम पंचायत खड़ारी के तरफ से मैं अरविंद कुमार मुखिया, ग्राम पंचायत खड़ारी। आप मुखिया जी को सुन रहे थे और इनका कहना है, मैंने सारे सवालों पे तो जवाब ले लिया, लेकिन पूछ रही थी बार बार कि आइडिया कहाँ से लिए। सबसे बड़ी बात है कि पंचायत हो या शहर हो, जहाँ भी विकास होता है, ग्रामीण या जनता उसमें जब तक सहयोग ना करे विकास नहीं हो सकता। अतिक्रमण पे बात हुआ तो बहुत सारे जगहों पे अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, लेकिन फिर से अतिक्रमण वहाँ लग जाता है। लेकिन यहाँ जो बात आई ग्रामीणों की सहयोग की, खुद से अतिक्रमण मुक्त कर देना, जगह को छोड़ देना, तो भाई जनप्रतिनिधियों को भी इतना तो सोचना बनता है कि जब ग्रामीण इतना सपोर्ट कर रहा है तो आप लोगों के लिए कुछ करें। धन्यवाद। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।